Hello students, today we will discuss the proof of Cauchy condensation test along with some numerical based on the same. So let us first discuss the statement and then the proof. So first of all, what is statement of Cauchy condensation test? Statement is if an is greater than or equal to an plus 1 which is also greater than or equal to 0 for each n, then the series summation an n1 to infinity and summation n1 to infinity 2 to the power n a of 2n converges or diverges together. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ए एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए एन प्लस वन मीन्स अगर आपके पास एनथ टर्म एन प्लस वन टर्म से ग्रेटर है या इक्वल है तो आपका इसका मतलब ये है कि जो आपके पास सीरीज है वो किस टाइप की होगी, डिक्रीजिंग टाइप. ठीक है, उसकी एन टर्म बड़ी है एन प्लस वन टर्म से हर वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन. और हमेशा जो आपके पास ये जो टर्म्स दी हुई हैं ए एन और ए एन प्लस वन सारी टर्म्स क्या दी हुई हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव टर्म्स. देन द सीरीज, अब आपके पास कौन सी सीरीज है, समीशन ए एन, जिसकी कन्वर्जेंस आपने चेक करनी है. वो किस पे डिपेंड करेगी, कन्वर्जेंस ऑफ समीशन टू टू द पावर एन ए ऑफ 2n. सो लेट अस टेक द प्रूफ नाउ. फिर इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. सो लेट अस कंस्ट्रक्ट एस एन एंड सिग्मा एन बी द टू एन पार्शियल सम ऑफ सीरीज. ठीक है, सो हमने एस एन ले ली ए एन की पार्शियल सम ऑफ सीरीज, एन पार्शियल सम सीरीज, और ए समीशन 2n ए टू द पावर 2n की हमने ले ली है सिग्मा एन. सो nth पार्शियल सम सीरीज हम कैसे लिखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. सो अगर ए एन की पार्शियल सम सीरीज एस एन है तो इट विल कंटेन फर्स्ट n टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. सो इट इज a1 a2 अप टू an. और सिग्मा n विल कंटेन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 2n a to the power 2n. So first term is 2 a to the power 2, second term is 2 to the power 2 a to the power 2 and so on, and last term is 2 to the power n a to the power 2n. Clear? So अभी तक हमने क्या किया, इनकी nth पार्शियल सम ले लिए सीरीज के. सो कन्वर्जेंस, इसकी कन्वर्जेंस किसकी कन्वर्जेंस इंप्लाई करेगी, समीशन ए एन की. सो लेट अस टेक that this series summation 2 to the power n a to the power 2n is convergent. तो अगर हम ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट लें तो वी विल प्रूव दैट कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज विल इम्प्लाई कन्वर्जेंस ऑफ समीशन ए एन. अगर आपके पास ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीरीज की जो कन्वर्जेंस है उसको हम सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम के साथ कैसे रिलेट करते हैं. इफ दिस इज कन्वर्जेंट देन सीक्वेंस सिग्मा एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. क्लियर? सो अभी तक हमने यही किया था. लेट द सीरीज समीशन 2 to the power n a to the power 2n be convergent. If this is convergent then sequence sigma n is also convergent. If sigma n is convergent then every convergent sequence is bounded above. So अगर आपके पास कोई convergent sequence है it will बी बाउंडेड अबव. तो अगर ये बाउंडेड अबव है इसका मतलब इस सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं आपकी वो सारी क्या होंगी, लेस देन और इक्वल टू सम फाइनाइट वैल्यू जो हमने क्या ली है, u. सो सिग्मा n इज लेस देन और इक्वल टू u फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n. दैट इज सिग्मा 1 इज लेस देन और इक्वल टू u, सिग्मा 2 इज लेस देन और इक्वल टू u. दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n. सो व्हाट वी हैव, हमने इसकी हेल्प से सिग्मा है एन की हेल्प की कन्वर्जेंस की हेल्प से सीक्वेंस एस एन को कन्वर्जेंस शो करना है. ठीक है, सो लेट अस नाउ टेक सीक्वेंस या सीक्वेंस एस एन ए टर्म ऑफ पार्शियल सम एस एन. सो एस एन हमारे पास क्या है, a1 a2 अप टू an. और हमने कहाँ तक जाना है, इस हमने सिग्मा एन की यूज से एस एन को कन्वर्जेंट प्रूव करना है. ठीक है, सो हम कैसे इसको टैकल करेंगे. लेट अस टेक दिस n एज, हमने इस n को क्या ले लिया, 2 to the power k plus 1. ठीक है, दिस इज द मेथड हाउ टू अप्रोच
एस एन को हमने कहाँ तक अब कहाँ पे अप्रोच करवाना है, इस सिग्मा एन को लेके आना है, ताकि इसकी हेल्प से हम एस एन की कन्वर्जेंस को प्रूव कर सके। बट जो सिग्मा एन है उसमें देखो किस तरह की टर्म्स है, इसमें 2 की पावर्स इन्वॉल्व हैं, 2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी a की पावर 2 a की पावर 2 स्क्वायर, 2 की पावर n, 2 की पावर 2n। सो इसीलिए हमने n को 2 की पावर में ले लिया। सो हमने n को क्या लिया, 2 टू दी पावर k प्लस 1। और यहाँ पे क्योंकि n जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो वो कब अप्रोच करेगा, जब k इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सो दैट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी, k अप्रोचेज इन्फिनिटी। सो n हमने किस टाइप का ले लिया, 2 टू दी पावर k प्लस 1 टाइप का, ठीक है। सो आपके पास n अगर इस पावर का है 2 टू दी पावर k प्लस 1 का, सो इट इज़ फ्रॉम a1 a2 अप टू 2 टू दी पावर k प्लस 1। सो अब हमने क्या किया, a1 को हमने छोड़ दिया और उसके बाद वाले जो टर्म्स हैं a2 और a3 को कंबाइन किया, पहली 2 टर्म्स को, फिर नेक्स्ट 4 टर्म्स को कंबाइन किया, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट हम टर्म्स कंबाइन करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, ठीक है। सो हम दो को इंक्रीज करते जाएंगे। सो यहाँ पे हमने 2 ली, फिर यहाँ पे 4 ली, फिर 6 ली, फिर सो ऑन। सो नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे टर्म्स आएंगी, अब हमने फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया a1 को, और जो लास्ट टर्म थी a की पावर 2k प्लस 1 उसको छोड़ दिया। अब उससे पहले जो आपके पास टर्म थी a की पावर 2k से लेके a की पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 तक हमने ये सारी टर्म्स को कंबाइन कर लिया, ठीक है। ठीक है, कैसे, a2 और a3 दोनों को कंबाइन किया, a4 और a7। अब a4 क्या है, 2 की पावर, a4 क्या है स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, और 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 1, तभी तो 7 आएगा ना। क्या आ जाएगा ये, 2 की पावर 3 इज़ 8 माइनस 1 इज़ 7। तो कैसे चल रहा है ये हमारा, 2 की पावर 4 से लेके कहाँ तक की टर्म ली, 2 की पावर 3 माइनस 1। और जो फर्स्ट थी हमारे पास वो क्या लिया था हमने, 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 1 से 2 की पावर 3 आना है ना, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 इज़ 4 माइनस 1 इज़ 3। तो इस तरह से चल रहा है आपका। पहले हमने लिया ये, सॉरी 2 की पावर 2 से, पहली टर्म जो थी वो 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 2 माइनस 1 तक, तो आपके पास क्या आ गया 3। दूसरी जो टर्म ली वो कहाँ से ली, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो वो 2 की पावर 2 से लेके कहाँ तक, 7 तक। 7 कैसे बनेगी, 2 टू दी पावर 3 माइनस 1। अब जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, 2 की पावर 3 से लेके 2 की पावर 4 माइनस 1 तक। नेक्स्ट टर्म्स कौन सी होगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मीन्स 8, 7 के बाद 8 ही आएगा ना यहाँ पे, a8। तो इसका मतलब 7 से लेके नेक्स्ट जो टर्म्स होगी वो a8 से लेके कहाँ तक कंबाइन होगी, 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15 तक। मीन्स कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी अब आपको, 8 से लेके 15 तक, ठीक है। उसके बाद जो टर्म्स होंगी वो क्या आएगी, 2 की पावर 4 से लेके 2 की पावर 5 माइनस 1 तक। 2 की पावर 4 मीन्स 16 पे पहुंच गए, 16 से 2 की पावर 5 माइनस 1 31 तक। तो इसी तरह हम कैसे करेंगे, अब ये 2 की पावर k से लेके 2 की पावर k से लेके 2 की पावर k प्लस 1, अगर हम इसको देखें इट इज़ 3, इट इज़ 4, तो अगर ये 2 की पावर k है तो कहाँ तक लेंगे, 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 तक। सो ये क्लियर है ना। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, फर्स्ट टर्म हमने ले ली a1, सेकेंड टर्म ले ली हमने a2 प्लस a3। कैसे कंबाइन कर रहे हैं, ये a2 इज़ 2 की पावर 1, और अगर मुझे a3 लिखना है तो कैसे लिखूंगी, 2 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। सो ये आ जाएगा 2 और ये आ गया 3। उसके बाद 4 मीन्स 2 की पावर 2, कहाँ तक जा रहे हैं, a7, 7 कैसे आएगा, 2 की पावर 3 माइनस 1, दिस इज 7, ठीक है, दिस इज 3। तो a की पावर 1 से a की पावर 3 तक, a की पावर 2 से मीन्स a की पावर 2 मीन्स 2 की पावर 2 मीन्स 4 से 7 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 2 की पावर 4 मीन्स 8 से 2 की पावर 5 माइनस 1, 8 से दिस इज 2 की पावर 5 15 तक। सो a 8 से a 15 तक। उसके बाद की जो टर्म होगी वो क्या होगी, 2 की पावर 5 2 की पावर 6 माइनस 1, तो ये कहाँ से होगी, 2 की पावर 5 मीन्स 2 की पावर, ठीक है, ये 2 की पावर 4, दिस इज 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 आएगा, 2 की पावर 4 से 2 की पावर 5 माइनस 1, सो इट इज़ 2 की पावर 4 से 2 की पावर
5 माइनस 1, सो इट इज 16 से 31. नेक्स्ट जो टर्म होगी वो 2 की पावर 5 से 2 की पावर 6 माइनस 1, सो इट इज 32 से आपके पास ऐसी टर्म्स आती रहेंगी. अब नेक्स्ट जो आपने देखनी है लास्ट टर्म, a की पावर 2k अगर है आपके पास 2 की पावर k, तो वो कहाँ तक जाएगी, 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 तक. इसको देख के पता चल रहा है ये 4 है तो ये 5 है. इससे पहली टर्म 3 थी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 माइनस 1. उससे पहले क्या थी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 माइनस 1. उससे पहले क्या थी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 माइनस 1. ठीक है. सो इसी तरह इसको देखते हुए इट इज़ 2 की पावर 2, 2 की पावर k, 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1. ठीक है. सो हम यहाँ तक पहुँच गए. तो अब 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 के बाद जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, a की पावर a 2 की पावर k प्लस 1. क्लियर. अब आपको गिवन क्या है, आपको ये गिवन है कि जो a2 है वो हमेशा ग्रेटर है a3 से, और a4 जो है वो ग्रेटर है a5 से, a5 जो है वो ग्रेटर है a6 से, a6 जो है वो ग्रेटर है a7 से. और यू कैन से कि a4 जो है वो सबसे बड़ा है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि n टर्म जो है वो बड़ी है n+1 टर्म से. ठीक है. सो आपके पास अब मैं क्या करूँगी, a2 जो आपके पास a2 है उसको एज इट इज़ रहने दूंगी, a3 की जगह a2 यूज़ करना है. तो a3 और a2 में क्या रिलेशन है, a3 इज़ लेस देन और इक्वल टू a2. a4 एज इट इज़ रहने दूंगी और a5 की जगह a4 यूज़ करना है. तो a5 इज़ ऑल्सो लेस देन a4, a6 इज़ ऑल्सो लेस देन a4, a7 इज़ ऑल्सो लेस देन a4. ठीक है. सो हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस होल सीरीज, this whole summation, this is as it is equal, this is equal, but this a3 is less than or equal to a2. तो यहाँ पे साइन कौन सा आ गया, लेस देन और इक्वल. फिर लेस देन और इक्वल a4 एज इट इज, a5 की जगह a4, फिर a4, फिर a4. क्लियर. सो आपके पास दिस टर्म, दीज ऑल टर्म्स आर लेस देन और इक्वल टू दीज टर्म्स. सो आपके पास ak, फिर ak, देन ak, लास्ट में a ऑफ 2k प्लस 1. क्लियर. सो आपके पास क्या बना, a2 प्लस a2 इज 2a2, सो इट इज़ 2a2. दिस इज 4a4, 4a4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, a की पावर 2. दिस इज k टर्म्स हैं ये. ठीक है. दीज आर k टर्म्स. सो k टर्म्स कितनी बार, 2 टाइम्स 2k टर्म्स, सॉरी, दीज आर 2k टर्म्स, k टर्म्स नहीं है, दीज आर 2k टर्म्स. सो इट इज 2k a ऑफ 2k. जिस तरह ये यहाँ पे 4 टर्म्स थी ना, इसी तरह ये 2k टर्म्स है. ये यहाँ पे 2 टर्म्स तो यहाँ पे 2k टर्म्स. सो इट इज़ 2 टू द पावर k, 1k. सो एंड में a ऑफ 2k प्लस 1. अब अगर आप देखो ये आपके पास, हम इसको कंबाइन कर लें तो ये क्या बन गया, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स ऑफ कौन सी सीरीज का, समीशन a 2 की पावर a n, a की पावर a 2n. ठीक है. सो दिस इज सिग्मा k. ठीक है. दिस इज सिग्मा k. सो आपके पास सिग्मा और एस एन में रिलेशन आ गया. सो वी हैव a1 प्लस सिग्मा k प्लस a ऑफ a टाइम a ऑफ 2k प्लस 1. अब हमें ये पता है कि ये डिक्रीजिंग सीरीज है, तो सबसे पहले जो आपकी टर्म है a1 वो सबसे बड़ी होगी. सो a ऑफ 2k प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू a ऑफ 1. सो आपके पास इसकी जगह भी हम a1 रख देंगे, तो इट इज़ लेस देन और इक्वल टू a1 प्लस सिग्मा k प्लस a1. सो वी हैव 2k1 प्लस सिग्मा k. और सिग्मा k किससे लेस थी, u से. सिग्मा k की सारी टर्म्स, सिग्मा n की सारी टर्म्स जो हैं, सिग्मा n इज लेस देन और इक्वल टू u फॉर ऑल n, फॉर ऑल टर्म्स. सो सिग्मा k इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू u. सो आपके पास क्या आ गया रिलेशन, Sn इज लेस देन और इक्वल टू 2a1 प्लस u. It means it is bounded above. So if it is bounded above, this summation n is bounded above. Moreover, it is monotonic, decreasing. This is decreasing or increasing. This is monotonic. This is decreasing sequence. So therefore, it is convergent. तो अगर आपके पास Sn convergent आ गई तो हमारे पास क्या हुआ, if this is convergent, then it implies the convergence of summation an. सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि अगर आपके पास समीशन 2 टू द पावर n
ए ऑफ 2n कन्वर्जेंट है तो इट विल इम्प्लाई कन्वर्जेंस ऑफ समीशन ए एन। अब आप इसकी डाइवर्जेंस, लेट द सीरीज 2 टू द पावर n ए ऑफ 2n बी डाइवर्जेंट। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो आपके पास इसकी जो nth पार्शियल सम की सीरीज थी वो क्या हो जाएगी, सीक्वेंस थी, वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो सीक्वेंस nth पार्शियल सम सीक्वेंस कौन सी थी, सिग्मा n। सो सिग्मा n भी डाइवर्जेंट है, और डाइवर्जेंट है तो इट विल डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब सिग्मा n अगर डाइवर्जेंट है तो ये अनबाउंडेड अबव होगी। अनबाउंडेड अब है तो आपके पास सारी जो टर्म्स हैं, अब ये दिस इज अनबाउंडेड अबव, हम इसकी अब यूज़ करेंगे हाउ टू यूज़ अनबाउंडेडनेस ऑफ दिस सिग्मा एन। अब सिग्मा एन को हमने किससे रिलेट करना है, समीशन ए एन। समीशन ए एन की जो nth पार्शियल सम की सीक्वेंस है वो कौन सी है, एस एन। सो एस एन और सिग्मा एन को फिर से रिलेट करना है। सो इस टाइम हमने ले लिया एस ऑफ 2 टू द पावर एन। ठीक है, अब ये एस ऑफ 2 टू द पावर एन क्या डिनोट करता है, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस a1 a2 a3 अप टू 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 अप टू a टू द पावर 2n। फर्स्ट एन टर्म्स का सम डिनोट करता है एस ऑफ 2n। ठीक है, अब हमने क्या किया, a1 प्लस a2 को कंबाइन किया, a3 प्लस a4 को कंबाइन कर लिया, अब a5 a6 a7 a8 को कंबाइन किया, और एंड में से 2n माइनस 1 प्लस 1 से 2n तक कंबाइन किया। हमने इस तरह से इन टर्म्स को कंबाइन कर लिया। अब आपके पास ये रिलेशन है कि ए एन जो है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ऑफ एन प्लस 1। ठीक है, अब आपके पास जो ए3 है, ए3 वो हमेशा बड़ा है किससे, ए4 से। ठीक है, अब हम ए3 की जगह ए4 रखेंगे। ठीक है, बट इन द ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर देन ए4। सो अब साइन किस तरह का आ गया, ग्रेटर का, पहले लेस का साइन था। अब जो a5 है दिस इज ग्रेटर देन a8, सो इट इज ग्रेटर देन a8 प्लस a8 प्लस a8। ये सारी टर्म्स a8 से ग्रेटर हैं, a5 a6 a7 a8, ये सारी टर्म्स a8 से ग्रेटर हैं। और इसी तरह ये जो सारी टर्म्स है ये किससे ग्रेटर है, a ऑफ 2n से। ठीक है, सो a ऑफ 2n माइनस 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन a ऑफ 2n, a ऑफ 2n माइनस 1 प्लस 2 इज ग्रेटर देन a ऑफ 2n एंड सो ऑन। सो आपके पास इस तरह की टर्म्स आ गई। अगर हम a1 को छोड़ दें तो आपके पास किस तरह की सीरीज बनेगी, ये a1 एज इट इज, a2 ये आ जाएगा 2a4, दिस इज 2 स्क्वायर a क्यूब, 2 स्क्वायर बनेगा अब ये a क्यूब, दिस इज 1 2 3 4 4 टाइम्स, सो इट इज 4a8, 8 क्या हो गया 2 की पावर 3। इसी तरह यहाँ पे 2n माइनस 1 प्लस 1 से लेके 2n तक, सो दीज आर 2n माइनस 1 टर्म्स, सो इट इज a 2n माइनस 1 टर्म्स 2 टू द पावर 2n माइनस 1 इंटू a टू द पावर 2n। क्लियर। सो अब यहाँ पे अगर हमने इसको सिग्मा n बनाना है तो क्या चीज़ चाहिए आपको, 2 की एक पावर और चाहिए। यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ 2 स्क्वायर चाहिए, यहाँ 2 क्यूब चाहिए और यहाँ 2n चाहिए। सो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। सो वी विल टेक दिस, सो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। सो अब आपके पास ये सिग्मा n आ गया, बट दिस सिग्मा n इज अनबाउंडेड। तो अगर ये अनबाउंडेड है तो एस ऑफ 2n भी क्या होगी, अनबाउंडेड होगी, बट सिग्मा n is unbounded, so therefore the sequence s of 2n is also unbounded। अगर ये unbounded है तो divergent है, divergent है तो diverges to plus infinity। so but अब ये s of 2n है क्या, this is the subsequence of sequence s to s of n। ये एक subsequence है, किसकी subsequence है, sn की। अगर किसी भी सीक्वेंस की subsequence divergent है तो सीक्वेंस भी क्या होती है, डाइवर्जेंट। सो अगर सब सीक्वेंस डाइवर्जेंट है देन सीक्वेंस विल ऑल्सो डाइवर्जेंट, सो देयरफॉर समीशन ए एन इज डाइवर्जेंट। सो अभी तक हमने क्या किया, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट में इफ ए एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एन प्लस 1
and these all are greater than or equal to 0 for all n, then the series summation an and summation 2 to the power n, a of 2n and 1 to infinity converges or diverges together. So this is all about the proof of Cauchy condensation test. We will discuss some numerical based on this Cauchy condensation test in our next video.